नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आज पूरे देश में 3 नए कानून जो हैं वो पारित हो गए हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ये कानून लागू हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय में इस पूरे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। अंग्रेजों के काले कानूनों से देश को निजात मिली है, ऐसा मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। तो देश में आज से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री धामी ने शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव गृह दिलीप जावलकर सहित पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो अब क्या चेंजेस आने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तो EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा। तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे, जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जो हैं वो हल्द्वानी पहुंचे और कैंची धाम को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही कैंची धाम में बाईपास और टनल के लिए काम करूंगा और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मुझे जो भी काम मिलेगा वो उसको मैं बेहतर करने का काम करूंगा। देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार आज अजय टम्टा हल्द्वानी पहुंचे थे। ऐसे में पार्टी द्वारा आज उनका कार्यक्रम और स्वागत किया गया। मेरे पास अभी जब से विभाग आया है तो जो जो घोषणाएं और जो जो विभाग की योजनाएं हैं उनको हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी बहुत बड़ी समस्या, मैं अभी खुद ही आया हूँ, कैंची धाम में बहुत बड़ा जाम लगा है। उसमें हम बाईपास और टनल 2 चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं। हमारा नैनीताल और काठगोदाम जो डबल लेन है उसको डबल लेन हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। हम ज्योली कोट से भवाली से खैरना और खैरमा से अल्मोड़ा होते हुए रानीखेत, दोराहाट, चकुटिया होते हुए पांडव खाल तक इसको गढ़वाल की रोड से जोड़ करके हमारा जो मानस खंड है इसको हम गढ़वाल के केदार खंड से जोड़ करके एक पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे। इसको भी हम लेन करने वाले हैं। मेरे पास अभी जब से विभाग आया है तो जो जो घोषणाएं और जो जो विभाग की योजनाएं हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान विरोधी पार्टी है। किसानों को एक बार फिर बड़े आंदोलन करने की जरूरत है। तो किसान नेता को श्रद्धांजलि देने मंगलौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार में होने वाले उपचुनाव में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंगलौर के किसान स्वतंत्र हैं, उन्हें अधिकार है कि वो अपने मत का प्रयोग किसी भी दल के नेता के चुनने के लिए करें। उन्हें ये ध्यान रखना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसान विरोधी पार्टी है। किसानों को ये सोचना होगा कि किस सरकार में सैकड़ों किसान शहीद हुए थे। भाई, बीमारी से तो दूर रहना चाहिए। जो चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट आवे उससे तो 750 किसान शहीद हुए, उसका हिसाब किताब ले लेना चाहिए। बीमारी पार्टी से तो बचे और फिर अपना वोट जहाँ जिसको देना अपना दे ले। लेकिन 750 किसान शहीद हुए, MSP गारंटी कानून है, 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये जरूर पूछ ले। ठीक है, ये जरूर पूछ लेना चाहिए। बिजली का इशू है, वे पूछ ले।
मंगलोर क्षेत्र को मांगे किस अपील क्या तो बेईमान सरकार से बगल रहना चाहिए भाई, उनसे बगल रहना चाहिए। जो चुनाव के टाइम पे उस पर आते हैं लोग, जो सरकारें हैं मौजूदा, आज चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या कोई सी हो, वो खतरनाक है किसान के लिए, गांव के लिए। ये किसान की जमीन जाएगी, सब आंदोलन होंगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। अब ऐसे में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री के अभी 4 पद रिक्त हैं। सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर लगातार बोझ पड़ रहा है। देखिए, ये किस लिए खाली हैं इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, लेकिन एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। किसको बनाएं, किसको न बनाएं, किसको खुश करें, किसको न करें, ये दिक्कत है। और अपनी नाकामी की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है और राज्य को सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, जो विकास की गति नहीं मिल पा रही है और अधिकारियों और मंत्रियों पर ज्यादा बोझ माननीय मुख्यमंत्री ने डाल दिया और मुख्यमंत्री जी पर भी ज्यादा बोझ। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा की अंदरूनी जो लड़ाई है, अंदरूनी सिर फुटबॉल है, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये किस लिए खाली हैं इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां लगातार तेज हो गई हैं। अब ऐसे में तमाम प्रत्याशी लगातार अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में काजी निजामुद्दीन ने जनता को संबोधित किया है। निजामुद्दीन ने क्षेत्र में विकास करने का भी दावा किया है। पाल चेयरमैन साहब के आवास पर कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में तमाम पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और कांग्रेस के पक्ष में सभी लोग यहाँ वोट करने के लिए तैयार हैं। मैं पूरे गांव के इस लाड प्यार का और कांग्रेस के पक्ष में अपनी राय देने का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, नाराज़ हैं। और आज अभी मैं देख रहा था, मैं वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत साहब की एक क्लिप देख रहा था, शायद मंडावली में वो आए थे, वहाँ की एक क्लिप है और उनके बराबर में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े थे। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि जी वोट चुनाव है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा इस भाजपा से बचो और बचने के बाद सवाल पूछो कि हमारे किसान शहीद हुए थे, उनका क्या होगा? ये 15 साल से पुराने ट्रैक्टर आप नहीं चलाने दे रहे, उनका क्या होगा? ये बिजली की समस्या है, इनका क्या होगा? तो ये सारी समस्याएं उन्होंने उजागर करने के लिए कहा। मोटा मोटा ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुंह पर मना किया कि आपको किसान वोट नहीं देगा। पाल चेयरमैन साहब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं विधायक निधि से भी 3 गुना ज़्यादा अपने पास से विकास कराऊंगा। करतार सिंह ने कहा है कि क्षेत्र में विकास कार्य कराने का मेरा अहम निर्णय रहेगा। मंगलौर उपचुनाव के चलते अब प्रत्येक प्रत्याशी अनेकों दावों करते नजर आ रहे हैं। मंगलौर विधानसभा से उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने दावा किया है कि अगर यहाँ की जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वो अपनी मिलने वाली विधायक निधि से अलग 3 गुना विधायक निधि अपने पास से खर्च कर मंगलौर क्षेत्र के विकास कार्यों में लगाने का काम करेंगे। सभी दे रहे हैं मुझे समर्थन, अच्छे समर्थन दे रहे हैं। जो भाई मेरे को अच्छा नहीं समझते वो नहीं दे रहे हैं। ऊपर वाले की और आप भाइयों का विश्वास है जिसकी वजह से हो रही। बीजेपी काल में इसलिए बंद था कि बिगर विधायक के विधायक करने नहीं देते हैं काम। जब यहाँ विधायक काम करने नहीं देगा तो सरकार कितना ही जोर लगाए वो कर नहीं पाती है। वो भेज देती है बजट, तो नहीं लगाए कोई विधायक तो क्या करे। मैं ये कह रहा हूँ बाईपास नहीं, मैं पहली बार जब निकला था मैंने कहा था मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा। ये मेरा यह वादा है, झूठा नहीं हूँ। परमात्मा पे भरोसा करता हूँ और सरकार पे और युवा सरकार पे भरोसा है
और विकास का पहिया ऐसा घूमेगा कि दुनिया। किसानों के बड़े नेता का निधन हो गया है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। बालियान ने कहा है कि किसानों ने जो हक की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने बालियान ने उस पर बहुत साथ दिया है। हमेशा महान नेता के रूप में वो जाने जाएंगे। जिनने किसान नेताओं के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, तो वो तो एक महान व्यक्तित्व थे यहाँ। तो आज इस दुख की घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देने, परमात्मा से प्रार्थना करने आए हैं कि उनको अपनी चरणों में जगह दें। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कई सौ किसान नेता यहाँ पर पैदा हुए हैं। और हकीकत में आज मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज इस दुख की घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी का समाज, हम सब लोग उनके। खबरों में आगे बढ़ेंगी। खटीमा से खबर है, जहां खटीमा के लोग लगातार सड़क बनवाए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मानकों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण किया गया है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है। सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी इसको सुना था, तो पीडब्ल्यूडी से इसमें बात की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा और इसकी जांच के लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा। ये सारी चीज़ें जांच में निकल करके आ जाएंगी, तो जैसे भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए। अब इस रोड पास तो हो गया, रोड बनना शुरू भी हो गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की, पीडब्ल्यूडी विभाग की इसमें बड़ी लापरवाही रही है। इस रोड को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। नदी का कच्चा रेता उठा के इस रोड में डाला गया है। इस रोड के क्या मानक हैं कोई नहीं बताया गया आज तक। और एक ही मैं समझता हूं कि एक सीजन भी पार नहीं किया है, 6 महीने भी पार नहीं हुए हैं और ये रोड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसा घटिया रोड बना के और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम को बदनाम करने की ये जो है प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इसमें जो उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें और इस रोड की जो है पूर्णतः जांच करें और इस रोड को बेहतर रूप दें, ताकि आने वाले समय में इस रोड से होने वाली असुविधा से बचा जा सके और लोगों का जनजीवन बेहतर हो और लोग खुशहाल ज़िंदगी जिए। ठेकेदार अपने ये खटीमा क्षेत्र की हैं, जिनने इस रोड का निर्माण किया था। वहाँ पर बीडीसी बैठक में माननीय सदस्यगणों द्वारा इसको उठाया गया। जैसे नदी में के किनारे है, देवा नदी के किनारे, इसमें पैच वगैरह बने हुए हैं, खराब हुआ। तो ये इस मार्ग में ये JJM मिशन के अंतर्गत जो है पाइपलाइन पड़ी थी, उसकी वजह से है कुछ गड्ढे, कुछ ये नदी के किनारे तो पानी की वजह से ये ख़राब हो जाती है। मार्ग को बने हुए 3 साल से ऊपर हो गए। तो जैसे ही बरसात का सीज़न बंद होता है तो इसमें रोड कटिंग की वजह से इसमें पैच बनाएंगे। फिलहाल इसमें पैच वगैरह जहाँ पर ज़्यादा बड़े गड्ढे होंगे उनको बनाएंगे। उसी साल टूटना शुरू हो गया था। इतनी घटिया रोड बनाए हैं ये, इससे अच्छा तो खड़ंजा लग गया होता। रोड के ऊपर घास जमने लगी। तो आप लोग क्या हो? हम तो यही चाहेंगे कि रोड को दोबारा बनाया जाए बढ़िया से। ना मटेरियल नहीं लगा, ये तो सामने है, इसकी गुणवत्ता चेक करवाई जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।